हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 4 में इकाई 3, जिसमें हम सिंटोवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंटोवाद को पढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सिंटोवाद में सिंटो की पूजा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। जापान में अनेक मंदिर और पुजारी है, लेकिन हकीकत यह है कि देवी देवताओं की संख्या अत्यधिक और अनिश्चित है, अतः सभी विधिवत पूजा संभव नहीं है। धर्म ग्रंथों में सिर्फ कुछ देवी देवताओं की वास्तविक पूजा का उल्लेख किया गया है। सूर्य देवी अमातेरासु की सबसे स्पष्ट और प्रमुख रूप से उपासना की जाती है। सूर्य देवी की पूजा दो प्रकार से की जाती है। एक और एक और तो उनकी पूजा के व्यक्तिगत एवं स्थानीय रूप से की जाती है। दूसरी ओर इस महान शिंटो देवी की आधिकारिक तथा औपचारिक रूप से पूजा भी की जाती है। अमातेरासु की पूजा प्राचीन राजधानी क्योटो के दक्षिण पूर्व के समुद्र पर आइसे में स्थित प्रसिद्ध मंदिर में की जाती है। यह पूरे जापान राष्ट्र का मुख्य मंदिर है, जो कुछ कुछ यहूदियों के जेरूसलम मंदिर के समान है। यह पूरे जापान में सबसे प्रतीकात्मक और पवित्र स्थान है। अमातेरासु शुद्धता के प्रतीक को प्रदर्शित करती है। यह इनके प्रमुख तीर्थों में से एक है। अमातेरासु पवित्रता का प्रतीक है। इसे दर्पण, जो ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक है, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक भीतरी मंदिर को नाइको कहते हैं। इसे जापानियों द्वारा 4 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। इस भीतरी गर्भगृह में एक गोल दर्पण है, जिसे अमातेरासु द्वारा प्रथम मिकाडो के पवित्र चिन्ह के रूप में दिया गया था और रखा हुआ है। यह अमातेरासु के लिए बहुत मूल्यवान था और यह स्वर्ग में प्रकाश के गोले का प्रतीक है। दोनों धर्म ग्रंथों में पवित्र मंदिर में पूजा और पूजा के विधि दोनों को अभिलेख किया गया है। यह मंदिर ईसाई युग से पहले के हैं। आइसे द्वीप के राजघराने की राजकुमारी सूर्य देवी की परम पुजारी थी और यह रिवाज ईसाई धर्म के पूरे इतिहास की अवधि से भी लंबे समय तक रहा है। लगभग सभी जापानियों ने अपने जीवन में कम से कम एक बार आइसे की धार्मिक तीर्थ की यात्रा को अपना सौभाग्य और कर्तव्य मानते हैं। आइसे का बाहरी मंदिर गाको कहलाता है और यह यूके मोची को समर्पित है। यहाँ यूको मोची अन्य की देवी के रूप में डिनोट कर। दूसरे प्रकार की पूजा मिकाडो पूजा कहलाती है। यह राष्ट्रीय पूजा भी है। मिकाडो को दिव्य और अमातेरासु का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। किसी पुरुष देवता से नहीं, बल्कि अमातेरासु से ही सम्राट की वंशजता मानी जाती है। याद रहे कि अमातेरासु को स्वयं आदि पूर्वज इजानागी द्वारा शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था। मिकाडो ने स्वयं दिव्य उत्पत्ति और अधिकार के इस दावे को अनेक राजसी राजाओं में दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मिकाडो की संप्रभुता धीरे धीरे विद्रोही लोगों के बीच लड़ाई झगड़े की प्रक्रिया द्वारा बनी थी। सूर्य देवी ने अपने मूल निर्देशों में निवासियों के ऊपर भौतिक बल की आवश्यकता की बात कही। सम्राट मिका की जो सजगता की कमी के कारण अल्प समय तक रहा से संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध है। वस्तुतः एक से अधिक मिकाडो होने की भर्त्सना पवित्र लेखनों में स्पष्ट रूप से की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट की पूजा ऐसी थी कि जो किसी शाही सम्राट की ओर नजर उठाकर देखने की अनुमति नहीं थे। यह प्रथा आरंभ से द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक जारी रही। सम्राट के पवित्र गुणों को परिश्रम से सिखाया गया और उनका निर्वहन किया जाता था। उन्हें अन्य सभी व्यक्तियों से अलग रखा जाता था और अधिकारियों के अपेक्षाकृत छोटे समूह की ही उन तक पहुंच होती थी। 1946 से पहले प्रति वर्ष मिकाडो के जन्मदिन पर कुछ अनुष्ठान प्रत्येक शिक्षण संस्थान में किए जाते थे। सम्राट की सत्ता और नियंत्रण अविवादित था। उनका राजनीतिक और धार्मिक अधिकार निश्चित था, यहाँ तक कि सैन्य बलों में सम्राट के आदेश पर अपना जीवन अर्पण कर देने की निष्ठा थी। जापान के राष्ट्रीय ध्वज में चमकदार लाल सूर्य है। यह इसका ठोस सबूत है। किस प्रकार शिंटो की धार्मिक आस्था को सशक्त रूप से देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने देने के लिए
प्रयोग में लाया गया। इस प्रतीक ने उगते सूरज के देश के लोगों को यह सुझाव दिया कि उनके राष्ट्रीय और धार्मिक शासन के लिए उन्हें श्रद्धा पूर्वक समस्त प्रकाश के उच्च स्रोत को देखना चाहिए। दिव्य रूप से अवतरित स्वर्गिक मिकाडो की प्रजा स्वयं को महान मिकाडो के माध्यम से पवित्र भूमि पर रहने वाली दिव्य संतति मान सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने शिंटोवाद में शिंटो के पूजा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।